Hi girls, welcome to our civics class. Children, in the previous session, you heard point 4 A and B, where it was told about the elections. What was the need, why it took place, and why that reign of 1967 was said as it was a critical time of India. You were also told about non-congressism, in which the public protested against the policy of government. So that was the time for opposition to support the people, the public who was against the government. Even the protest was supported by the socialist leader Ram Manohar Lohia, who said that Congress is not a party who supports democracy. पिछले सेशन में आपने सुना कि किस प्रकार गैर कांग्रेसवाद के अंतर्गत लोगों में सरकार के विरुद्ध भावनाएं और प्रबल हो गई। सामान्य जनता ने सरकार के विरुद्ध आंदोलन आरंभ कर दिया। देश के किसी भी भाग में कभी भी बंद या हड़ताल हो जाता था और ऐसी स्थिति में सरकार ने लोगों की समस्या को समझने का प्रयत्न नहीं किया। यह वह स्थिति थी जहां विपक्ष को एक सुनहरा अवसर मिला कि उन्होंने सरकार के आलोचकों को या जो जनता सरकार की नीतियों के विरुद्ध थी उनका उन्होंने समर्थन किया, उनका साथ दिया। और इतना ही नहीं, सोशलिस्ट पार्टी के लीडर राम मनोहर लोहिया ने तो एक वाक्य में कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र की समर्थक नहीं है, सामान्य जनहित का ध्यान नहीं रखती है, गरीबों की जो भी समस्याएं हैं उनको सुनने का या उसका समाधान निकालने का कार्य सरकार नहीं करती है। So what was the result of that and इन परिस्थितियों में क्या परिणाम हुआ, that we'll see in topic 4C, electoral verdict. 4C. Point 4C is electoral verdict, चुनाव का जनादेश. As just now you heard about the situation which was going in the country, how the people were against the policies of the government. So in such heightened popular discontent, and that was supported by opposition, it encouraged the opposition parties to form anti-Congress fronts. ऐसी स्थिति में जब जनता में व्यापक जन असंतोष था और उस जनता का समर्थन किसने किया? विपक्ष ने किया। और विपक्ष ने क्या निश्चय किया? आपने पीछे भी सेशन में भी सुना है कि विपक्ष ने निश्चय किया हम एकजुट होकर या हम विपक्षी दल गठबंधन करके कांग्रेस सरकार का विरोध करेंगे और चुनाव में भाग लेंगे। So that resulted in the fourth general election to the Lok Sabha as well as in the state assemblies. ऐसे परिस्थिति में चौथा आम चुनाव लोकसभा और साथ ही साथ स्टेट लेवल पर भी किया गया। अब इस चौथे आम चुनाव का क्या परिणाम हुआ? What was the result of this fourth general election? We'll see in different points. The first was that it gave a jolt to Congress, not only in the Lok Sabha results but in state assemblies result also.
It was said that anyhow Congress was able to prove its majority in the Lok Sabha, but the seats which were gained by Congress was the lowest tally of seats ever Congress had. कहा जाता है कि चौथे आम चुनाव में किसी तरह कांग्रेस ने लोकसभा में बहुमत तो प्राप्त कर लिया, लेकिन बीते हुए 3 चुनावों में इतनी कम सीट कांग्रेस को कभी नहीं मिली, जबकि आप जानती हैं कि ये पहला आम चुनाव था जो कांग्रेस नेहरू के बिना मैदान में उतरी थी चुनाव लड़ने के लिए, and that also gave a jolt to Congress. So to see the jolt of कांग्रेस की इस हार आप कह सकती हैं, इसका स्पष्टीकरण यदि देखा जाए किया जाए तो स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन में ज्यादा स्पष्ट हो जाता है. So Congress lost 7 state assemblies elections and 2 other states it couldn't form its government because of defection. कांग्रेस 7 राज्यों में चुनाव हार गई और अन्य 2 राज्यों में गठबंधन के कारण, गैर कांग्रेसी पार्टीज के गठबंधन के कारण भी उन 2 राज्यों में कांग्रेस सरकार नहीं बना सकी. So in the 9 states where Congress lost the election were पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास जिसे आज हम तमिलनाडु कहते हैं, और केरला. इन 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी. And children, something very surprising, Madras, the state which now it is known as Tamil Nadu, there a regional party named as DMK was able to secure a clear majority. मद्रास जो अब हम तमिलनाडु राज्य के नाम से जानते हैं, वहां एक क्षेत्रीय दल जो डीएमके के नाम से जाना था उसे स्पष्ट बहुमत मिला. क्यों? आखिर उसे स्पष्ट बहुमत कैसे मिला? किस्सा ये था कि उस समय कांग्रेस सरकार ने, छात्रों ने कांग्रेस सरकार की नीति का विरोध किया क्योंकि वह हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाकर इम्पोज कर रही थी, जिसका स्टूडेंट्स ने, छात्रों ने विरोध किया और इस डीएमके पार्टी ने उन छात्रों का समर्थन दिया कि हिंदी को राजभाषा या कह सकती हैं ऑफिस में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हिंदी भाषा का प्रयोग ना करने के लिए ही अपना समर्थन दिया. वो नहीं चाहती थी डीएमके, वो इसकी राजनीति भी कही जा सकती है कि छात्रों का सहयोग करके उसने स्पष्ट बहुमत मद्रास में प्राप्त कर लिया. And other states where non-Congress party were able to form the government, there what happened? It was the coalition of government. वहां पर क्या हुआ? अन्य 8 राज्यों में जितने विपक्षी दल थे उन्होंने तालमेल करके नॉन कांग्रेस या गैर कांग्रेसी पार्टी सरकार अन्य 8 राज्यों में बनाई. उस समय कांग्रेस के लिए कहा गया, इस प्रकार से 9 राज्यों में जो कांग्रेस की सरकार नहीं बन सकी तो एक बात कही गई कि अगर दिल्ली से हावड़ा की जर्नी की जाए, वी स्टार्ट द जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू हावड़ा, नॉट अ सिंगल स्टेट द ट्रेन विल पास वेयर कांग्रेस वाज एबल टू फॉर्म इट्स गवर्नमेंट. दिल्ली से हावड़ा के सफर में ऐसा कोई राज्य नहीं मिलेगा जहां कांग्रेस की सरकार बनी हो. So children, it was really a strange to see that Congress, it lost its position. It lost the support of the government. Ever it never happened before. इसके पूर्व में आपने जहां तक सुना है कि पीछे 3 आम चुनावों में कांग्रेस का वर्चस्व रहा, तो ये चौथे आम चुनाव में कांग्रेस को इस प्रकार से शिकस्त मिली. ये एक प्रश्न बन गया कि क्या कांग्रेस का दबदबा खत्म हो गया? Was domination of Congress over? Is it? So that was a question which will be dealt in the coming points. So how the coalition governments were formed in the other 8 states, we will see in the next point. Point 4D, coalitions. Point 4D.
नेक्स्ट इज कोalitions, गठबंधन की सरकार। जैसे मैंने आपको कहा कि गठबंधन की सरकार 8 राज्यों में बनी। चिल्ड्रन, नो स्टेट was as such which was able to gain clear majority in the state assemblies. ऐसा कोई राज्य नहीं था। सही है कि 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, लेकिन उनमें से ऐसी कोई भी 8 राज्यों में ऐसी कोई पार्टी नहीं थी जो अकेले बहुमत में आई हो। तो ऐसे समय में एंटी नॉन कांग्रेस पार्टीज दे केम टुगेदर टू फॉर्म जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टीज। ऐसे में सारे विपक्षी दल एक हो गए और उन्होंने संयुक्त विधायक दल का निर्माण किया, विच इज नोन एज SVD गवर्नमेंट। So the governments which were formed in other states, 8 states, they were known as SVD government. So you can understand these SVD governments, how it was formed by 2 examples. ये SVD government या संयुक्त विधायक दल किस प्रकार राज्यों में उन्होंने गठबंधन किया, इसे आप 2 एग्जाम्पल में सुन सकते हैं। The first SVD government which was formed in Bihar, it was composed of 2 socialist parties. 2 socialist party, SSP और PSP, and CPI on the left and Jan Sangh in the right. These all parties came together and they formed SVD government in Bihar. ये सारे विपक्षी दल जो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, एक साथ मिलकर इन्होंने गठबंधन किया और बिहार में संयुक्त विधायक दल की सरकार बनाई। The next example is of Punjab. In Punjab, Popular United Front government came into being and it was comprised of 2 rival अकाली parties. मतलब जो ये पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार पंजाब में बनी, वहां पर 2 प्रतिद्वंदी अकाली पार्टियां जिसे हम संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप के नाम से जानते हैं, इनका भी सहयोग था। नॉट ओनली दिस, along with this, 2 communist parties about which you have already heard in the previous chapter, CPI and CPI-M, and along with this the SSP, the Republican Party and Bharatiya Jana Sangh. All these opposition parties who were different in the opinions earlier, now they decided to come together on the same platform and they formed a government in Punjab which was known as Popular United Front. इस प्रकार से गठबंधन की सरकारें राज्यों में बनी। Now the next point is point number E. Point number E is defections. The last point of point 4 is defections, dal badal. Children, as you heard that after the election of 1967, in the states, coalition government was formed, in which defection played an important role in making or unmaking of government in the state. ये दल बदल की जो प्रक्रिया थी उसने राज्य सरकार में पार्टी या सरकार बनाने के लिए, राज्यों में सरकार बनाने के लिए इस दल बदल की प्रक्रिया ने विशेष भूमिका निभाई। So first you should know what is the meaning of defection. Defection means, children, that suppose this is party A. It has a symbol, any symbol, and a person. Here is a person. As a member, he will take the symbol of this party and he will be the contestant. But after winning, after proving its majority, what he will do, though he has won the election from the symbol of party A only, he will move to other party. जैसे कि दल बदल का मतलब है कि एक, ये मान लीजिए कोई एक राजनीतिक दल है, इसका कोई एक चुनाव चिन्ह है, किसी एक व्यक्ति ने इस चुनाव चिन्ह का प्रयोग किया और वह उस चुनाव में जीत गया। चुनाव जीतने के बाद वो क्या करता है, इस पार्टी के साथ जो उसके स्वामी भक्ति थी वह उसको छोड़कर दूसरी पार्टी में जाकर अपनी सरकार बनाने के लिए
सरकार बनाने के लिए अपना सहयोग दे देता है। इस पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ा, चुनाव में विजय हुआ, लेकिन चुनाव जीतने के बाद दूसरी पार्टी को अपना समर्थन देकर उस सरकार में वह अपना सहयोग दे देता है। दिस इज नोन एज डिफेक्शन, या इसे हम दल बदल की प्रक्रिया कहते हैं। सो इट हैपेंड चिल्ड्रन, इट हैपेंड इन द election of 1967. There were 3 states. They were MP, UP and हरियाणा। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। यहाँ पर जिन विधायकों ने चुनाव लड़ा वे कांग्रेस के मेंबर थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अपना सहयोग विपक्षी दल को दे दिया और वहां गैर कांग्रेसी सरकार बन गई। They supported the non-Congress parties, and then non-Congress party, the defection was able to form its government in. So children, you must be clear that how non-Congress parties were able to form the government in Haryana, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. So the system of shifting political loyalties in that period was said as आया राम गया राम। इस प्रकार आपको स्पष्ट हो गया होगा कि किस प्रकार गैर कांग्रेसी पार्टीज ने दल बदल के संदर्भ में जो आपने सुना, उस प्रक्रिया से हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में नॉन कांग्रेसी या गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। तो यह प्रक्रिया जो एक व्यक्ति की, चाहे वह विधायक हो या सांसद, जो उसकी लॉयल्टी, स्वामी भक्ति अपनी पार्टी के साथ होनी चाहिए थी, उसने उसको नहीं निभाया और उसने जाकर, उस व्यक्ति ने जाकर दूसरे दल को अपना समर्थन दिया। In this context, आया राम गया राम, it is given in your book on page 91. So children, today we have finished point 4, A, B, C, D, E. So many points there were, so please go through the points carefully. God bless you children. Have a nice day.